हेलो बच्चों। तो आज वाली क्लास में हम ये लास्ट एक्सरसाइज बची हुई थी ना हमारी, तो आज ये वाली एक्सरसाइज करेंगे बच्चों 5.3। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। ये आपको एक स्पिनिंग व्हील दे रखा है, ठीक है, स्पिनिंग अ व्हील। तो इन्होंने पूछा जब भी इस व्हील को स्पिन करेंगे तो क्या क्या आउटकम निकलेंगे। तो क्या निकलेंगे, ए बी सी और डी तो आएगा, इसके आधार थोड़ी कुछ आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑन स्पिनिंग द व्हील वी कैन गेट द फॉलोइंग आउटकम्स, ए बी सी और डी, ये आउटकम हमें मिलेंगे। बी पार्ट में पूछा टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, दो कॉइन इकट्ठे आपने टॉस कर दिए, ठीक है, तो चार आउटकम निकलेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। इसके अंदर तो कोई आउटकम नहीं निकलेगी ना, तो बच्चों यही निकलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। इसमें बोला व्हेन अ डाई इज थ्रोन, एक डाई उछाला है, लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। उसमें आपको प्राइम नंबर पूछे हैं, प्राइम नंबर नहीं है वे पूछे हैं, नंबर ग्रेटर देन 5 और नंबर ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन 5। तो देखो ए प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बच्चे जो खुद से और 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं बस, ठीक है, उनके दो ही मल्टीपल होते हैं, या तो इटसेल्फ या 1। तो प्राइम नंबर एक डाइस में क्या क्या हो सकते हैं 2, 3 और 5 हो सकते हैं ना, तो रिक्वायर्ड आउटकम आ गई 2, 3 और 5। बी पार्ट में पूछा है नोट अ प्राइम नंबर, इनके अंदर जो बच गए 1, 4 और 6, तो रिक्वायर्ड आउटकम हो गए बच्चों 1, 4 और 6, ये प्राइम नंबर नहीं है। सेकंड के ए पार्ट में देखो नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर 6 एक ही होगा ना, तो रिक्वायर्ड आउटकम होगी बच्चों 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, 5 इंक्लूड है इसमें। आउटकम फॉर अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 आर 1, 2, 3 और 5, 4 और 5, रिक्वायर्ड आउटकम्स होगी 1, 2, 3, 4, 5। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द, ए में पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है, डी पे कितनी बार रुकेगा वो, ये ठीक है, तो ए बी सी डी ए की बार है ना, और टोटल कितने 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंट स्टॉपिंग ऑन डी 1/5, डी ए की बार था और टोटल थे 5, तो 1/5। बी पार्ट में पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखो बच्चों 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं, और उनमें शायद दो एस होते हैं, तो टोटल एस कितने हो गए 4 हो गए ना, और प्लेइंग कार्ड कितने थे 52, तो 4/52 कितना आ गया 1/13। देखिए नंबर ऑफ एसेस हो गए 4, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड होते हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो नंबर ऑफ एस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, तो 4/52, आंसर आ गया 1/13। थर्ड पार्ट में पूछा है, ये आपको फिगर गिवन है, इसमें पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। रेड एप्पल कितने होंगे, देखो 1, 2, 3, 4 रेड एप्पल हैं और 1, 2, 3 ग्रीन एप्पल है, टोटल 6 एप्पल हैं, तो रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 7, नंबर ऑफ रेड एप्पल्स 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल्स हो गया नंबर ऑफ रेड एप्पल बाय टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, तो रेड एप्पल्स थे 4 और टोटल थे 7, तो 4/7 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन द 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 से 10 तक आपको नंबर लिखने हैं अलग अलग स्लिप्स पे, ठीक है, और 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, एक स्लिप पे एक ही नंबर होना चाहिए, केप्ट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में रख दिया, एंड मिक्स्ड वेल, और उनको मिक्स कर दिया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, एक स्लिप हमने उसमें से उठाई बिना देख के। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट पार्ट में पूछा गेटिंग अ नंबर 6,
तो बच्चों समझने की बात है, 1 से 10 तक नंबर उसमें मिक्स हुए हैं, ठीक है, और अलग अलग स्लिप पे अलग अलग नंबर है, और शायद कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है। तो 6 एक ही बार तो होगा, तो ए 1/10 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। देखिए फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 नंबर एक ही बार आएगा बच्चों, तो 1/10। टोटल नंबर 10 थे और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 थी, तो 1/10 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में पूछा गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 से छोटे नंबर पूछे उन्होंने, तो 5 ही तो होंगे, 1 2 3 4 और 5, तो 5/10 1/2। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी पूछी है 6 से नंबर छोटे आने की, तो 5 ही तो होंगे, 1 2 3 4 और 5, तो 5/10, तो कट होके आ गया 1/2। वो नंबर 1 2 3 4 और 5 थे बच्चों। अब थर्ड पार्ट में आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से ग्रेटर नंबर पूछे अब, तो 7 8 9 और 10 ही होंगे, तो टोटल कितने नंबर हो गए बच्चों, 4, तो 4/10, ठीक है, तो कट होके 2/5 प्रोबेबिलिटी आ गई, और वो नंबर थे 7 8 9 और 10 बच्चों। अब फोर्थ पार्ट में देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो 1 से लेके 9 तक तो सारे 1 डिजिट नंबर ही थे, 10th डिजिट हो गए हमारे 2 डिजिट नंबर, तो टोटल नंबर कितने हो गए 1 से लेके 9 तक, 9 ही तो होंगे, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1 डिजिट नंबर आने की 9/10। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे, ये बहुत इजी चैप्टर है बच्चों ये। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है विद 3 ग्रीन सेक्टर, उसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है, तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी एक तो ग्रीन सेक्टर आने की, ठीक है, और उसके बाद पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू का मतलब है ब्लू को छोड़ के जो 2 सेक्टर बचे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। तो सॉल्यूशन देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स आर, 3 ग्रीन सेक्टर थे, एक ब्लू सेक्टर था और एक रेड सेक्टर था, टोटल सेक्टर हो गए 5 सेक्टर। उन्होंने पूछा पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स, ग्रीन सेक्टर थे 3, तो 3/5 ये होगी प्रोबेबिलिटी ग्रीन सेक्टर आने की। उसके बाद पूछा नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर्स, ठीक है, नॉन ब्लू सेक्टर हो गए, ब्लू को छोड़ दो, कितने हो गए 4, 3 ग्रीन और एक रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर बाय टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स, तो 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने क्या फाइंड किया था, आउटकम फाइंड किए थे ना, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट देखिए कि प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जितने फेवरेबल आउटकम हैं और बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो देखो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, प्राइम नंबर 3 थे, 2 3 और 5 कितने हो गए 3, तो 3/6 आ गया, तो 1/2। बी पार्ट में पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर हो गए बच्चों 3, 1 4 और 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/6 और कट होके आ जाएगा 1/2। फिर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 से बड़े कितने नंबर होंगे, एक ही तो होगा 6, तो 1/6। सेकंड पार्ट में पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ग्रेट जो 5 से छोटे हैं वो पूछे उन्होंने, तो 5/6। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत इजी था और इसके आप साथ साथ रिवीजन कर लेना, और ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है, ये आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साइंस क्लास में। धन्यवाद बच्चों।